अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसे मुसलमान को, ऐसे इस्लामिक दाई को आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं जो इस्लाम को गलत तरीक़ा से लोगों के सामने पेश करते हैं, इस्लाम की गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, मसला मसाइल को गलत तरीक़ा से लोगों को समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में शराब पीना हलाल है और शराब को कैसे हलाल किया जा सके उसका तरीक़ा लोगों को बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं हैं। ये भी कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक इंसान है, तो हमें सबसे पहले इंसानियत धर्म बनाना चाहिए। इस्लाम को छोड़कर इंसानियत एक रिलीजन हमें बनाना चाहिए। आज इन्हीं गलत फहमी को, इन्हीं गलतियाँ को आप लोगों के सामने दूर करेंगे, वो भी कुरान और हदीस के रोशनी में। तो सबसे पहले आप लोग इस दुबई वाले की वीडियो को देखो। आदम अलैहिस्सलाम जब वो नीचे आया, वो दुनिया में आया, वो ना मुसलमान था, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था, ना सिख था, ना कुछ था, एक इंसान था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग, आप लोग सब पहला इंसानियत देखो, फिर मजहब। आप लोगों ने उनके वीडियो को देखा। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया पर भेजा, वो सिर्फ एक इंसान थे, ना नबी थे, ना मुसलमान थे, ना ख्रिस्तान थे, ना हिंदू था, ना सिख था, कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक इंसान थे। इसीलिए हमें एक इंसानियत धर्म बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें इंसानियत का धर्म हमें होना चाहिए, इंसानियत को हमें मानना चाहिए। वो ये भी दावा करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम नबी भी नहीं थे। आइए हम एक हदीस की तरफ नज़र डालते हैं कि हदीस में क्या फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। अस-सिलसिला तो सहीहा में एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया पर भेजा, तो वो सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक नबी बनाकर इस दुनिया पर भेजा। तो वो एक नबी था और उनका ये भी दावा था कि सबसे पहले हमें इंसानियत धर्म बनाना चाहिए, इंसानियत मज़हब बनाना चाहिए। तो अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अहम मोतबर दीन है, वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम अल्लाह के नज़दीक सबसे मोतबर दीन है, अहम दीन है। तो हम मुसलमानों को सबसे पहले इस्लाम को मानना चाहिए। हमारे नज़दीक सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद इंसानियत। और ख़ास बात यह है कि इस्लाम इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है। एक भी कानून इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है। हर कानून इंसानियत के पक्ष में है इस्लाम की। इसीलिए हमें इस्लाम को सबसे पहले मानना चाहिए, उसके बाद इंसानियत। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए कि ये भाई कैसे शराब को हलाल करने के लिए तरीका बता रही है लोगों को। الخمر حرام ولماذا لا يوجد نص في القرآن لتحريم الخمر؟ الله يقول أنه فصل لنا ما حرم علينا، فأين تفصيل تحريم الخمر؟ لماذا لم يذكر الله تحريم الخمر في آيات التحريم مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر المحرمات لم يذكر الخمر. بالتأكيد ليس نسيانا تعالى سبحانه، بل هو لا يريد أن يذكر تحريم الخمر، فلو أراد لفعل، لأن صفته سبحانه أنه فعال لما يريد. وماذا يريد؟ تقول ولو كنت شاربا للخمر ولو كنت في حالة سكر ولكن تعلم ما تقول. والبعض يقول इन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने शराब को पीने के लिए मना नहीं फरमाया। सिर्फ अल्लाह ताला ने यह कहा कि शराब पीकर नमाज के करीब मत जाया करो, नमाज के करीब मत जाना। और ये भी कहा कि अगर बादशाह शराब पीने के लिए लोगों को कह दे तो लोग पी सकते हैं। लोगों को अगर परमिशन दे दे बादशाह की तरफ से तो लोग शराब पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आइए हम हदीस और कुरान की तरफ देखते हैं कि कुरान शराब पीने के बारे में क्या फरमाते हैं। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुआ, शराब ये शैतानी काम है, लिहाजा इन तमाम बातों से बचो, शराब पीने से बचो। आइए अब हदीस में देखते हैं कि हदीस में शराब के बारे में क्या कहा गया। सही बुखारी हदीस नंबर 459 के अंदर, इस हदीस के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब की तिजारत हराम है। आप ज़रा सोचो कि जहाँ शराब की बिज़नेस हराम है तो वह शराब पीना कैसे हलाल हो सकते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 80, सही बुखारी हदीस नंबर 2084, इन तमाम हदीसों में शराब को हराम करार दिया गया। ऐसा और बहुत से हदीस है
جس میں اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے شراب پینا حرام ہے، یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا ان حدیث اور آیات کو دیکھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا اور حدیث میں بھی صاف صاف فرما دیا کہ شراب پینا حرام ہے۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔